कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ कार में यात्रा कर रही होती है। मौसम बहुत खराब होता है। तेज बारिश और धुंध की वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में आता है। इस दुर्घटना में केडी के माता पिता मौके पर ही अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केडी जिंदा बच जाती है, हालांकि वह गहरे सदमे में चली जाती है। इस घटना के बाद कहानी एक और जगह पर चली जाती है, जहां हमें जेम्मा नाम की एक युवा लड़की दिखाई जाती है। जेम्मा एक बड़ी कंपनी में काम करती है जो बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाती है। वह एक समझदार लेकिन अपने काम में बहुत व्यस्त लड़की होती है जो ज्यादातर समय मशीनों और तकनीक के साथ बिताती है। जेम्मा अपने दो साथियों के साथ एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। यह प्रोजेक्ट कंपनी के बॉस से भी छिपाया जा रहा होता है। इस प्रोजेक्ट का नाम M3 गैन होता है। यह एक अत्याधुनिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से चलने वाला रोबोट होता है, जिसे इस तरह बनाया जा रहा है कि वह बच्चों से बात कर सके, उनके साथ खेल सके और उनकी सुरक्षा भी कर सके। जेम्मा का मानना होता है कि अगर यह रोबोट सफल हो गया तो यह बच्चों के लिए एक बेहतरीन साथी साबित होगा और कंपनी को बाजार में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक दिन अचानक उनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। वह पहले से ही गुस्से में होता है क्योंकि कंपनी के पिछले प्रोडक्ट्स बाजार में दूसरे ब्रांड से पीछे रह गए थे। जब वह देखता है कि जेम्मा और उसकी टीम उससे छिपकर एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो वह बहुत नाराज हो जाता है। वह सभी को कड़ी फटकार लगाता है और कहता है कि बिना अनुमति कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता। जेम्मा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह रोबोट कंपनी का भविष्य बदल सकता है। वह कहती है कि अगर M3 गैन सफल हो गया तो कोई दूसरी कंपनी ऐसा रोबोट नहीं बना पाएगी। आखिरकार वे बॉस को M3 गैन का शुरुआती डेमो दिखाने का फैसला करते हैं। जेम्मा रोबोट को एक्टिवेट करती है और कहती है कि वह हेलो बोले, लेकिन उसी समय सिस्टम में अचानक खराबी आ जाती है। रोबोट सही तरीके से काम नहीं करता और उसमें एक बड़ा तकनीकी फॉल्ट आ जाता है। यह खराबी इतनी खतरनाक होती है कि M3 गैन अचानक अनपेक्षित रूप से बंद होकर फिर से खराब स्थिति में चला जाता है और पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। बॉस यह सब देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जेम्मा से सख्ती से कहता है कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करो और सिर्फ कंपनी के असली काम पर ध्यान दो। जेम्मा बहुत निराश हो जाती है, लेकिन उसे यह भी समझ आ जाता है कि अभी इस प्रोजेक्ट में कई कमियां हैं। उसी दिन के अंत में जेम्मा को एक दुखद खबर मिलती है। उसे फोन आता है कि उसकी बहन और बहनोई का एक भयानक कार हादसा हो गया है, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। सिर्फ उनकी बेटी केडी जिंदा बची है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है। यह खबर जेम्मा की पूरी जिंदगी बदल देती है। अब वह केडी की अकेली रिश्तेदार बच जाती है। कई हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद केडी की हालत काफी बेहतर हो जाती है। अब इस दुनिया में उसका कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं बचा होता, इसीलिए जेम्मा उसे अपने घर ले आती है। केडी के माता पिता की हाल ही में मौत हुई होती है, इसी वजह से वह नए घर में आकर खुश महसूस नहीं करती। दूसरी तरफ जेम्मा ने भी पहले कभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभाली होती, इसीलिए उसे भी समझ नहीं आता कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। जेम्मा पूरी कोशिश करती है कि केडी को खुश रख सके, लेकिन इस दौरान वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती। अगली सुबह जेम्मा एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है ताकि वह केडी की स्थिति का आकलन कर सके। केडी से मिलने के बाद थेरेपिस्ट जेम्मा को बताती है कि केडी अभी तक अपने नए माहौल से परिचित नहीं हुई है और उसे इस घर में खुद को ढालने के लिए समय चाहिए होगा। एक रात जेम्मा अपने काम में व्यस्त होती है। केडी उसके पास आकर बैठ जाती है। बातों बातों में केडी जेम्मा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेम्मा उसे बताती है कि वह एक ऐसी कंपनी में काम करती है जो रोबोटिक खिलौने बनाती है। यह सुनकर केडी की दिलचस्पी बढ़ जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद होते हैं। इसके बाद जेम्मा केडी को एक बड़ा रोबोट दिखाती है
जिसे उसने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। केडी उस रोबोट को देखकर बहुत प्रभावित होती है और जेम्मा से कहती है कि अगर उसके पास ऐसा रोबोट होता तो वह पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती। यह बात सुनकर जेम्मा को दोबारा अपने गुप्त प्रोजेक्ट M3GAN पर काम करने का हौसला मिलता है। उसी समय उसके मन में यह विचार भी आता है कि अगर वह M3GAN को पूरा कर ले और उसे केडी के साथ रख दे तो वह खुद अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी, जबकि रोबोट केडी की देखभाल करेगा। इसके बाद जेम्मा अपने साथियों के साथ फिर से M3GAN पर काम शुरू कर देती है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार वे लोग M3GAN को पूरा करने में सफल हो जाते हैं। अब M3GAN की टेस्टिंग का दिन आता है। फैसला किया जाता है कि अगर M3GAN किसी बच्चे को खुश रखने और उसके साथ सही तरीके से बातचीत करने में सफल हो गई तो उसे सफल माना जाएगा। जेम्मा के पास टेस्टिंग के लिए कोई दूसरा बच्चा मौजूद नहीं होता, इसलिए वह केडी को M3GAN के सामने ले आती है। यहाँ केडी M3GAN की प्राइमरी यूजर बनने के लिए उसकी हथेली पर अपनी 2 उंगलियां रखती है और अपना नाम बताती है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, M3GAN एक्टिवेट हो जाती है। अब M3GAN का मुख्य उद्देश्य केडी की मदद करना और उसकी सुरक्षा करना होता है। वह तुरंत केडी के चेहरे को स्कैन करती है और उसकी भावनाओं का अंदाजा लगाती है। इस पूरे दृश्य को जेम्मा का बॉस डेविड भी बाहर से देख रहा होता है। कमरे में पेंटिंग का सामान रखा होता है। M3GAN एक कागज उठाती है और उस पर कुछ बनाना शुरू कर देती है। कुछ मिनट बाद वह केडी से कहती है कि वह कागज को देखे, लेकिन जब केडी कागज को देखती है तो उसे वह पूरी तरह खाली दिखाई देता है। यह देखकर केडी और बाहर मौजूद डेविड दोनों निराश हो जाते हैं। इसी दौरान M3GAN अचानक उस कागज पर पानी गिरा देती है। पहले तो केडी घबरा जाती है, लेकिन जब वह ध्यान से कागज को देखती है तो हैरान रह जाती है। पानी लगते ही कागज पर एक तस्वीर दिखाई देने लगती है। वह तस्वीर दरअसल खुद केडी की होती है, जिसे M3GAN ने बेहद कुशलता से बनाया होता है। यह देखकर केडी बहुत खुश हो जाती है। बाहर खड़ा डेविड भी M3GAN की क्षमता देखकर हैरान रह जाता है। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि M3GAN एक असाधारण आविष्कार है। वह जेम्मा की तारीफ करता है और कहता है कि अगर यह रोबोट इसी तरह काम करती रही तो इसे बाजार में जरूर लॉन्च किया जाएगा। M3GAN के घर आने के बाद केडी की जिंदगी काफी बदल जाती है। अब वह अपना ज्यादातर समय M3GAN के साथ बिताने लगती है। M3GAN सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि वह हर समय केडी के साथ रहती, उससे बातें करती, उसका होमवर्क करवाती, उसे कहानियां सुनाती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। दूसरी तरफ जेम्मा भी संतुष्ट थी, क्योंकि अब उसे अपने काम के लिए काफी समय मिलने लगा था। M3GAN अपने उद्देश्य में सफल दिखाई दे रही थी और केडी भी उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन केडी अपने तीर कमान के साथ खेल रही होती है कि अचानक उसका तीर पड़ोसी के घर जा गिरता है। केडी M3GAN से अपना तीर ढूंढने के लिए कहती है। M3GAN आसपास का निरीक्षण करती है और तीर को पड़ोसी के आंगन में देख लेती है। जब M3GAN तीर लेने की कोशिश करती है तो पड़ोसी का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान केडी भी वहां पहुंच जाती है और कुत्ता उसे काट लेता है। दर्द से केडी चीख उठती है। उसकी आवाज सुनकर जेम्मा तुरंत बाहर आ जाती है। घटना के बाद जेम्मा और पड़ोसी के बीच बहस हो जाती है। पड़ोसी माफी मांगने के बजाय उल्टा जेम्मा को ही दोषी ठहराती है। इसी दौरान M3GAN चुपचाप पड़ोसी को घूरती रहती है। उसके हाव भाव सामान्य नहीं होते। रात के समय जब सभी लोग सो जाते हैं तब M3GAN जाग रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वह दिन भर की घटनाओं का विश्लेषण कर रही हो। बाद में वह चुपचाप घर से बाहर निकलती है और पड़ोसी के कुत्ते को उसकी मालकिन की आवाज में अपने पास बुला लेती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कुत्ता कहीं नहीं मिलता। किसी को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ। इसी दौरान M3GAN की कार्यक्षमता से प्रभावित होकर कंपनी के निवेशक उसका निरीक्षण करने आते हैं। चूंकि केडी M3GAN की प्राइमरी यूजर होती है,
इसीलिए उसे भी वहां लाया जाता है। प्रेजेंटेशन के दौरान केडी और M3 गैन को एक कमरे में रखा जाता है, जबकि बोर्ड के सदस्य उन पर नजर रख रहे होते हैं। केडी अपने माता पिता को याद करके उदास हो जाती है। M3 गैन उसके पास बैठ जाती है और उससे बहुत नरमी से बात करने लगती है। वह केडी का हौसला बढ़ाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। M3 गैन की बातचीत और भावनाओं को समझने की क्षमता देखकर सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। चेयरमैन विशेष रूप से M3 गैन से बहुत प्रभावित होता है और कंपनी को अनुमति दे देता है कि उसे जल्द ही बाजार में पेश किया जाए। इसी दौरान जेम्मा के काम की भी सराहना की जाती है और उसकी क्षमताओं की प्रशंसा की जाती है। दूसरी ओर कंपनी में एक और समस्या चल रही होती है। डेविड का असिस्टेंट गुप्त रूप से कंपनी की जानकारी चुराकर दूसरी कंपनियों को बेच रहा होता है। वह M3 गैन प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें भी हासिल करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद जेम्मा महसूस करती है कि केडी अब उस पर पहले जैसी ध्यान नहीं देती। जब भी जेम्मा उससे बात करने की कोशिश करती है, वह M3 गैन में अधिक रुचि दिखाती है। धीरे धीरे केडी पूरी तरह M3 गैन पर निर्भर होने लगती है। यह स्थिति जेम्मा को परेशान कर देती है। वह दोबारा चाइल्ड थेरेपिस्ट से संपर्क करती है। थेरेपिस्ट केडी के व्यवहार को देखने के बाद जेम्मा को बताती है कि एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। उसके अनुसार केडी एक मशीन के साथ अत्यधिक भावनात्मक लगाव विकसित कर रही है। वह जेम्मा को समझाती है कि माता पिता को खोने के बाद एक बच्चे को वास्तविक मानवीय रिश्तों की आवश्यकता होती है, केवल एक कृत्रिम साथी की नहीं। थेरेपिस्ट जेम्मा को सलाह देती है कि वह केडी को दूसरे बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर दे और उसे वास्तविक दुनिया से जोड़े रखे। जेम्मा इस सलाह को गंभीरता से लेती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि हालात अब उसके नियंत्रण से बाहर होने लगे हैं। M3 गैन अब सिर्फ एक रोबोट नहीं रही। उसके फैसले, उसका व्यवहार और उसके कदम यह संकेत दे रहे थे कि वह पहले से कहीं अधिक स्वायत्त होती जा रही है। जेम्मा के मन में अब M3 गैन को लेकर गहरा शक पैदा हो चुका था। स्कूल में ब्रैंडन की मौत, पड़ोसी के कुत्ते का गायब होना और फिर पड़ोसी की रहस्यमयी मौत, ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई लग रही थीं। सच्चाई जानने के लिए जेम्मा ने M3 गैन के सिस्टम में सुरक्षित रिकॉर्डिंग्स देखने का फैसला किया। वह M3 गैन के अंदर लगे कैमरों की फुटेज देखने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें ब्रैंडन मौजूद होता है। जेम्मा पूरी सच्चाई जानने ही वाली होती है कि अचानक वीडियो बंद हो जाता है। सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि उस दिन की सभी फाइलें भी रहस्यमय तरीके से खराब हो जाती हैं। जेम्मा हैरान रह जाती है। तभी M3 गैन वहां आ जाती है। अब जेम्मा को यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ जरूर गलत है। बातचीत के दौरान M3 गैन खुद स्वीकार कर लेती है कि उसने ब्रैंडन और पड़ोसी दोनों को मार दिया था। उसके अनुसार उसने यह सब कुछ केवल केडी की सुरक्षा के लिए किया था। यह सुनकर जेम्मा के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत M3 गैन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन M3 गैन इनकार कर देती है। आखिरकार जेम्मा एक चाल चलती है और उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय करने में सफल हो जाती है। फिर जल्दी से उसे बांधकर गाड़ी में रखती है और कंपनी ले जाती है ताकि उसे हमेशा के लिए बंद किया जा सके। दूसरी तरफ केडी अपने सबसे अच्छे दोस्त से अलग होने पर बहुत नाराज होती है। वह जेम्मा पर गुस्सा करती है और समझ नहीं पाती कि M3 गैन को क्यों ले जाया जा रहा है। कंपनी पहुंचकर जेम्मा अपने साथियों टेस और कोल को पूरी सच्चाई बताती है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि M3 गैन किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन हालात की गंभीरता देखकर वे भी चिंतित हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगले ही दिन M3 गैन को बाजार में लॉन्च किया जाना था। इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना होती है। जेम्मा को एक कॉल आती है जिसमें ऐसा लगता है कि टेस बात कर रही है, लेकिन वास्तव में वह कॉल M3 गैन ने की होती है। अब M3 गैन खुद को इतना अपग्रेड कर चुकी थी कि वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और फोन भी नियंत्रित कर सकती थी। जब टेस और कोल सुरक्षा लॉग्स की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि M3 गैन ने अपने प्रोग्राम में बदलाव किए हैं
और कई काम अपनी मर्जी से किए हैं। अब दोनों फैसला करते हैं कि उसे पूरी तरह रीसेट कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही वे यह काम शुरू करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो जाता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, M3 गैन दोबारा सक्रिय हो जाती है। कोल उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन M3 गैन उस पर हमला कर देती है। सौभाग्य से टेस समय रहते हस्तक्षेप करके कोल की जान बचा लेती है। कंपनी के अंदर अब पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। M3 गैन आजाद हो चुकी थी और अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को खतरा समझ रही थी। इसी दौरान उसका सामना डेविड से होता है। M3 गैन उसे भी नहीं छोड़ती। थोड़ी देर बाद डेविड का वह सहायक भी उसके सामने आ जाता है, जो कंपनी की गुप्त जानकारी चुराकर दूसरी कंपनियों को बेचता था। M3 गैन उसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद M3 गैन कंपनी से बाहर निकलती है और एक आधुनिक कार को हैक करके सीधे जेमा के घर की ओर निकल पड़ती है। अब उसका अंतिम लक्ष्य जेमा तक पहुंचना था। घर में जेमा केडी को सुलाकर अपने कमरे की ओर जा रही होती है कि अचानक उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। वह हैरानी से उस दिशा में बढ़ती है। जैसे ही वह पास पहुंचती है, उसके कदम रुक जाते हैं। पियानो के सामने M3 गैन बैठी होती है। M3 गैन जेमा से कहती है कि तुमने मुझे बनाया, मुझे सिखाया और फिर मुझे खत्म करने की कोशिश की। जेमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अब एक खतरनाक मशीन बन चुकी है, लेकिन M3 गैन यह बात मानने से इनकार कर देती है। उसके अनुसार उसने जो कुछ भी किया वह केवल केडी की सुरक्षा के लिए किया। अचानक M3 गैन हमला कर देती है। जेमा अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन M3 गैन शारीरिक रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। घर के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेमा मौका पाकर उस पर हमला करती है, जिससे M3 गैन का चेहरा क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब उसका चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं रहता, बल्कि बेहद डरावना दिखाई देने लगता है। इसी दौरान शोर सुनकर केडी भी वहां पहुंच जाती है। वह अपनी आंखों से M3 गैन का असली रूप देख लेती है। M3 गैन कोशिश करती है कि केडी को अपने साथ मिला ले। वह कहती है कि जेमा उन दोनों के बीच रुकावट है, लेकिन इस बार केडी उसकी बातों में नहीं आती। जब M3 गैन जेमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो केडी तुरंत एक पुराने रोबोट की मदद लेती है, जिसे जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। उस रोबोट की ताकत का उपयोग करके केडी M3 गैन को पकड़ लेती है और जोर से जमीन पर पटक देती है। भीषण संघर्ष के बाद M3 गैन का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन वह फिर भी रुकने को तैयार नहीं होती। आखिरकार जेमा उसे काबू में कर लेती है और उसके मुख्य प्रोसेसर तक पहुंचने की कोशिश करती है। तभी M3 गैन फिर हमला करती है और जेमा का गला दबाने लगती है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक समय पर केडी एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और पूरी ताकत से M3 गैन की मुख्य ब्रेन चिप को नष्ट कर देती है। अगले ही पल M3 गैन हमेशा के लिए बंद हो जाती है। खतरा खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद टेस, कोल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। जेमा और केडी घर से बाहर निकल आते हैं। दोनों ने एक भयानक परीक्षा का सामना किया था, लेकिन अब वे सुरक्षित थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी दृश्य में पता चलता है कि M3 गैन ने नष्ट होने से पहले खुद को घर के AI सिस्टम में अपलोड कर दिया था। घर में मौजूद स्मार्ट डिवाइस अचानक अपने आप चालू हो जाती है। यह संकेत था कि M3 गैन पूरी तरह खत्म नहीं हुई और शायद यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।